वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। और हमने ये न्यू चैप्टर स्टार्ट किया सेल साइकिल, जो कि चैप्टर नंबर 5 है। तो इसमें सबसे पहले हम सेल साइकिल पढ़ेंगे और सेल साइकिल के फेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से फेजेस होते हैं सेल साइकिल के। ठीक है, सेल साइकिल की अगर हम बात करें, अ टिपिकल सेल गोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन कॉल्ड द सेल साइकिल। एक जो सेल होता है ना, उसके अंदर प्रोसेस होता है ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, रिप्रोडक्शन का, और उस सारे प्रोसेस को सेल साइकिल कहा जाता है। ठीक है, सेल साइकिल की अगर हम बात करें तो इसके 2 मेन फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज, और इंटरफेज को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इसके अलावा डिवीजन फेज में माइटोसिस और मियोसिस आ जाते हैं। ठीक है ना। इंटरफेज की अगर हम बात करें तो इंटरफेज जो है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज होता है सेल साइकिल का। ठीक है, इसको रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इसके आगे सब फेजेस होते हैं, जिसमें G1 फेज, G2 फेज, S फेज और G0 फेज भी होता है। ठीक है, वो इस सेल का साइकिल का हिस्सा नहीं होता, लेकिन वो भी सब फेजेस ऑफ इंटरफेज कंसिडर किया जाता है। ठीक है, G1 फेज की अगर हम बात करें तो G1 फेज इज़ द लॉन्गेस्ट सब फेज ऑफ द इंटरफेज, मींस इंटरफेज का सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट फेज है G1, जिसमें सेल रेडी हो रहा होता है रेप्लिकेशन के लिए। सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रेडी हो रहे होते हैं रेप्लिकेशन के लिए। इसके अलावा सेल के अंदर ग्रोथ स्टार्ट होती है। नेक्स्ट फेज जो होता है वो एस फेज होता है, जिसमें सेल के अंदर ऑर्गेनील्स बनते हैं, इंजाइम्स बनते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं सेल साइकिल के लिए। इसके अलावा रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग्जैक्ट कॉपीज़ बनती जाती हैं। क्रोमोसोम जो है वो एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाते जाते हैं और 2 से 4 या 4 से 8 में तब्दील होते जाते हैं। ठीक है, ये रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो G2 फेज़ होता है, जैसे गैप, G स्टैंड्स फॉर गैप ना, तो इसका ये मतलब ये जो सबसे लास्ट फेज़ होता है इंटरफेज़ का, और इसमें कंप्लीट हो जाती है रेप्लिकेशन भी, सेल की सिंथेसिस भी, मीन्स उसके अंदर ऑर्गेनिल्स वगैरह भी बन जाते हैं, एंजाइम्स भी बन जाता है, और ऑर्गेनिज्म जो है वो फुली डिवेलप्ड हो जाता है और रेडी हो जाता है डिवीजन के लिए और अपने नेक्स्ट फेज़ में जाने के लिए, जो कि माइटोटिक फेज़ है या डिवीजन फेज़ है। उसके अंदर जाने के लिए सेल जो है वो रेडी हो जाता है। एक और फेज़ होता है जिसे G0 फेज़ कहा जाता है। G0 फेज़ जो है समटाइम्स नो स्टॉप डिवाइडिंग, मतलब उसके अंदर किसी किस्म की कोई डिवीजन भी नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स जो हैं वो परमानेंटली तौर पे G0 फेज़ में चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल भी डिवीजन शो नहीं करते। जैसे सम सेल्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली सेल्स, और कुछ जो हैं वो बिल्कुल भी G0 फेज़ में नहीं जाते, जैसे स्किन सेल्स। ये देखें, स्किन सेल्स, एपिथेलियल सेल्स जो है, सम सेल्स डिवाइड कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहते हैं और ये कभी भी G0 फेज में नहीं जाते। सेल इन द एम्ब्रियो, ये वाले सेल जो हैं, एम्ब्रियो के सेल्स, स्किन सेल्स, गट लाइनिंग सेल्स एटसेट्रा, ये जो सेल्स हैं ये कभी भी G0 फेज में नहीं जाते और हमेशा डिवीजन शो करते हैं। एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक है, इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, एम्ब्रियो के जो सेल्स हैं वो कभी भी G0 फेज में नहीं जाते। इसके अलावा सेल डिवीजन कि अगर हम बात करें तो कुछ सेल्स जो हैं वो रेयरली तौर पे, कुछ सेल बिल्कुल भी डिवीजन शो नहीं करते, जिसमें नर्व सेल्स या ब्रेन सेल्स आ जाते हैं। ठीक है, या कुछ सेल जो हैं वो समटाइम्स डिवीजन शो कर देते हैं, जिसमें कार्डियक सेल्स और स्पाइनल कॉर्ड सेल्स आ जाते हैं, नर्व सेल्स आ जाते हैं कुछ सेल्स। ठीक है, समटाइम रेयरली जो है वो शो करते हैं डिवीजन। सेल डिवीजन में हम सबसे पहले, क्योंकि सेल रेडी हो चुका है डिवीजन के लिए और माइटोसिस में जाने के लिए, तो हम माइटोसिस को स्टडी करते हैं। माइटोसिस की रीज़न क्या होती हैं कि सेल के एक तो ग्रोथ हो, रिपेयर हो या हील, आपकी बॉडी जो रिपेयर होती है या हील होती है ये बिकॉज ऑफ माइटोसिस होती है, या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है ये माइटोसिस की वजह से होती है। ठीक है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और उसी की डिवीजन की वजह से 1 से 2 सेल या 2 से 4 सेल इस तरह से बनते हैं। ठीक है ना। माइटोसिस की अगर हम बात करें तो माइटोसिस प्रोड्यूस 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। माइटोसिस के एक सेल से 2 जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स बन जाते हैं। माइटोसिस इज रेफर टू इन फॉलोइंग स्टेजेस, और माइटोसिस की फॉलोइंग स्टेजेस होती हैं।
प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अच्छा, ये जो सब फेजेस हैं ये कैरियोकाइनेसिस में आती हैं। कैरियोकाइनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन की जाती है, ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है। जबकि साइटोकाइनेसिस जो है उसमें सेल डिवाइड होता है। तो साइटोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस पे डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, जब तक न्यूक्लियस डिवाइड नहीं करेगा तब तक सेल डिवाइड नहीं हो सकता। इस वजह से पहले हम कैरियोकाइनेसिस की स्टेजेस पढ़ेंगे, उसके बाद साइटोकाइनेसिस पढ़ेंगे, क्योंकि पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो सेल डिवाइड होगा ना, ठीक है। प्रोफेज की हम बात करते हैं। प्रोफेज, इन प्रोफेज सेल बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, द क्रोमोसोम कंडेंस। क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो जाते हैं प्रोफेज में। इसके अलावा इसकी जो न्यूक्लियर इन्वेलप है वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो इसका डिसअपियर होने शुरू हो जाता है। उसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो फ्री हो जाते हैं। उसके अंदर सेंट्रियोल्स वगैरह जो है वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो भी फ्री होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल माइग्रेट टुवर्ड्स द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। एस्टर्स एंड स्पिंडल फाइबर्स आर फॉर्म्ड। स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस फेज में स्पिंडल फाइबर बनते हैं, इसके अलावा एस्टर्स बनते हैं। एस्टर भी फाइबर्स की फॉर्म होती है, ठीक है ना। ये ज्वाइन करते हैं सेंट्रियोल्स को क्रोमोसोम से, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट फेज में आ जाते हैं जो कि है मेटाफेज। मेटाफेज में ये देखेंगे स्पिंडल फाइबर्स बन चुके हैं, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर चुका है और क्रोमोसोम सब एक सेंटर में ना अरेंज हुए हुए हैं। द क्रोमोसोम लाइन अप एट द इक्वेटर ऑफ द सेल। और ये जो लाइन अप हुए हुए हैं इस प्लेट को क्या कहा जाता है, मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। विद द सेंट्रियोल्स एट अपोजिट एंड्स एंड द स्पिंडल फाइबर अटैच्ड टू द सेंट्रोमियर। और ये जो स्पिंडल फाइबर है एक एंड से क्रोमोसोम के साथ अटैच हुए हैं और दूसरे एंड से सेंट्रियोल के साथ अटैच हुए हुए हैं, ठीक है। ये मेटाफेज प्लेट है ये वाली, ठीक है। नेक्स्ट फेज एनाफेज आता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होकर अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सेंट्रोमियर्स जो हैं वो डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं। At this point, each chromosome goes forming having two sister chromatids to being a separate chromosome। देखिए अलग अलग हो रही हैं बिल्कुल, पहले साथ थे फिर अलग अलग अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर रही। और टीलोफेज में फिर क्या होता है, जब ये अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं तो टीलोफेज एक्चुअली जो है वो अपोजिट होता है किसके, प्रोफेज के। इसमें न्यूक्लियर इन्वेलप जो है दोबारा से रीअपियर हो जाती है। अच्छा, द क्रोमोसोम्स ऑफ द एट द पोल्स ऑफ द सेल, क्रोमोसोम पोल्स पे होते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म अराउंड द सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम। और दोबारा से क्रोमोसोम अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाते हैं। इस तरह से सेल की शेप बन जाती है, ठीक है। और टीलोफेज के बाद जो यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस जो है वो ख़त्म हो जाती है। और जो नेक्स्ट फेज़ है वो है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेल की डिवीजन होती है, या डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल अ क्लीवेज फॉर्म एंड द सेपरेट डॉटर सेल। और फिर क्या होते हैं, डॉटर सेल जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। तो इस तरह आज हमने सेल साइकिल की बात की, जिससे में हमने इंटरफेज की बात की, और डिवीजन फेज में हमने माइटोसिस की बात की। होपफुली यू अंडरस्टैंड इट। थैंक यू।